नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हाजिर हूं काला पानी का भाग 2 लेकर। इस भाग में हम जानेंगे कि काले पानी के उस तालाब में छिपा हुआ सच क्या हो सकता है। पिछली बार हमने देखा कि विकास और सिया ने उस रहस्यमयी तालाब में ऐसी चीजें देखीं जो उनकी सोच से परे थीं। इस तालाब से जुड़ी हर कहानी, हर आवाज और हर छुपा हुआ सच और भी डरावना और खतरनाक होता जा रहा है। आज हम इस रहस्य के अगले हिस्से में गहराई से उतरेंगे। क्या विकास और सिया इस खौफनाक रहस्य को सुलझा पाएंगे या फिर ये तालाब उन्हें कहीं और ले जाएगा जहां से लौटना नामुमकिन हो? तो इस रहस्य को समझने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पहला भाग जरूर देखें। और हाँ, आपको डर और रोमांच पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मिस्टर MG हॉरर को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो अब बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस डरावनी कहानी का अगला भाग। विकास ने काले पानी तक पहुंचने का संकल्प लिया था। सुबह का हल्का उजाला छिटक रहा था और वह अकेला ही धीरे धीरे किले के पास स्थित तालाब की ओर बढ़ने लगा। तालाब के आसपास की घनी झाड़ियां और अंधेरे कोने उस जगह को और भी भयानक बना रहे थे। उसके हर एक कदम में अजीब सी चुप्पी थी, जैसे वहां कुछ गहरा और पुराना रहस्य छिपा हुआ हो। विकास के दिमाग में किशोर की बातें गूंज रही थीं। यह पानी एक प्राचीन शक्ति से जुड़ा है, किशोर ने कहा था। जो इसे छुएगा वह इस शक्ति की चपेट में आ जाएगा। विकास ने फिर भी अपनी जिज्ञासा को दबाया नहीं और तालाब के किनारे पहुंच गया। जैसे ही उसने तालाब के पास कदम रखा, उसकी आंखों के सामने एक अजीब सा दृश्य था। पानी का काला रंग उसे और भी खतरनाक लग रहा था। पानी की सतह पर हल्की सी लहरें उठ रही थीं, लेकिन वहां कोई हवा चल रही थी। पूरी जगह में सन्नाटा था, जैसे सब कुछ शांत हो, लेकिन उस शांति में एक गहरी बेचैनी छिपी हुई थी। विकास ने झुककर पानी के ऊपर अपनी नजरें गड़ा दी। पानी के अंदर की गहराई उसे आकर्षित कर रही थी। अचानक तालाब की सतह पर एक हल्की सी हलचल हुई और पानी में कुछ अजीब सी चमक चमकी। विकास ने अपनी आंखें खोली और गहरे ध्यान से देखा। उसे लगा जैसे कुछ या कोई तालाब के नीचे छिपा हो। विकास ने एक गहरी सांस ली और फिर पानी में अपनी उंगली डुबोने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने उंगली पानी में डाली, उसके अंदर एक शौक की लहर दौड़ गई। वह तुरंत हाथ वापस खींचने की कोशिश करने लगा, लेकिन पानी ने उसकी उंगली को कसकर पकड़ लिया था। वह इस विचित्र स्थिति में जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। अचानक पानी की सतह से एक गहरी खौफनाक आवाज आई, जैसे कोई चिल्ला रहा हो। विकास ने घबराते हुए देखा, पानी की सतह पर कुछ अस्पष्ट परछाइयां उभरने लगी। यह किसी मानव के जैसे आकार में नहीं थी, बल्कि कुछ अजीब और विकृत दिख रही थी। जैसे ही वह परछाइयां सामने आई, विकास ने महसूस किया कि यह वही प्राचीन शक्ति है जिनके बारे में किशोर ने बताया था। वह आत्मा जो अब काले पानी में कैद थी। विकास ने जोर से चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। वह पूरी तरह से जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था, जैसे उसको किसी ने कसकर पकड़ रखा हो। उसकी आंखों के सामने पानी में एक भीषण धुंध छाई और उसने देखा कि एक बड़ी और भयानक दिखने वाली औरत पानी से बाहर आई। वह औरत एक विशाल मानव जैसे आकार में बदलने लगी, लेकिन उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसकी आंखें घने अंधेरे जैसी गहरी थीं और उसका शरीर अजीब रूप से मुड़ा हुआ था। तभी अचानक उसकी नजरों के सामने सिया का चेहरा दिखाई दिया, जैसे वह किसी अन्य दुनिया से आ रही हो। सिया की आवाज गूंज उठी, तुम क्या कर रहे हो विकास? उसकी आवाज में चिंता और घबराहट थी, लेकिन विकास ने देखा कि सिया का चेहरा धुंधला हो रहा था। विकास ने जैसे ही उसे देखा, उसका पूरा शरीर कांपने लगा। यह सब अचानक हुआ था। वह पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था और उसकी धड़कन तेज हो गई। वह शक्तिशाली औरत अब धीरे धीरे विकास के पास आ रही थी और वह महसूस कर रहा था कि वह उस शक्तिशाली प्राचीन आत्मा से घिर चुका है। वह मन ही मन सोच रहा था कि क्या यह वही बुरी शक्ति है? क्या यह आत्मा मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेगी? विकास ने घबराहट में अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने मन ही मन अपनी पूरी शक्ति से खुद को संभालने का प्रयास किया।
वह जानता था कि अगर उसने उसे ठीक से नहीं संभाला तो वह उसी रहस्य के जाल में फंस जाएगा जिसे वो सुलझाने की कोशिश कर रहा है। तभी अचानक वह भयानक आत्मा रुक गई। उसका रूप फिर से धुंधला हो गया और वह पानी में विलीन हो गई। जैसे ही वह औरत पानी में समाई, विकास को एक गहरी राहत मिली। वह पूरी तरह से थका हुआ था और वो खड़ा भी नहीं रह पा रहा था। उसके पैर कांप रहे थे और दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने खुद को संभाला और तालाब के किनारे पर बैठकर देखने लगा। अब उसकी आंखों के सामने एक नया सवाल था। क्या यह सब सच था? क्या वह उस प्राचीन शक्ति से बचने में सफल हुआ था, या क्या वह केवल शुरुआत थी? उसके भीतर यह सवाल बार बार उभर रहे थे, लेकिन अब वह खुद को कमजोर महसूस कर रहा था। सिया को बुलाने के बजाय उसने सोचा कि वह सबसे पहले इस रहस्य के बारे में और जानने की कोशिश करेगा। लेकिन अगला कदम क्या होगा, यह उसे समझ में नहीं आ रहा था। विकास ने किसी तरह अपने आप को समेटा और घबराए हुए कदमों से तालाब से बाहर निकल आया। वह पूरी तरह से थका हुआ महसूस कर रहा था, जैसे उसका शरीर और मन दोनों ही टूट चुके हों। काले पानी में उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह उसके लिए एक बुरे सपने जैसा था, और अब उसे यह समझ में आ रहा था कि इस रहस्य को जानने की कीमत कितनी भारी हो सकती है। सिया उसकी ओर दौड़ते हुए आई। विकास, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में घबराहट और चिंता थी। वह उसे झट से सहारा देती हुई बोली, तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें देखा, तुम पानी में फंसे हुए थे। विकास ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में कहा, यह सिर्फ पानी नहीं है सिया, इसमें कुछ और है। मुझे लगता है कि काले पानी का रहस्य बहुत पुराना है, और जो कुछ भी है वह हमें केवल अपने जाल में फंसाने के लिए खींचता है। सिया की आंखों में डर था, लेकिन वह बहुत समझदार थी। उसने ठान लिया था कि वह अब इस रहस्य को जानने में विकास का साथ देगी, और कहा, हम इसे छोड़ नहीं सकते। हमें जानना ही होगा कि क्या हो रहा है। इस तालाब में विकास ने कुछ देर चुप रहकर तालाब के उस काले पानी की ओर देखा, जिसमें अब कोई हलचल नहीं थी। उसे लग रहा था कि पानी ने उसे समझ लिया था, जैसे वह अगली बार यहां आए तो कोई और घटना घटी हो। लेकिन यह क्या था? क्या वह प्राचीन आत्मा जो तालाब में बसी हुई थी वह उसके साथ है, या फिर कोई और चीज इस जल में बसी हुई है? हमारे पास बहुत कम समय है विकास, सिया ने उसकी चिंताओं को पढ़ते हुए कहा। हमें इस रहस्य को सुलझाने के लिए अब कोई ठोस कदम उठाना होगा। सिया, अगली सुबह विकास और सिया ने किले की ओर जाने का निर्णय लिया। उन्हें अब समझ में आ गया था कि तालाब का रहस्य केवल इस काले पानी तक सीमित नहीं है, बल्कि किले और आसपास के क्षेत्र भी एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकता है। किले के बुर्ज से झांकते हुए उस प्राचीन जगह की दीवारें उन्हें जैसे एक और चेतावनी दे रही थीं। विकास ने किले के अंदर की ओर कदम बढ़ाए। यहाँ की दीवारों पर कालिक छड़ी हुई थी और हर तरफ एक अजीब सी गंध फैली हुई थी। किले के अंदर धीरे धीरे घुसते हुए उन्होंने देखा कि दीवारों पर कुछ अजीब चित्र बने थे। उन चित्रों में ऐसी अजीब तस्वीरें बनी थीं जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थीं। वे तस्वीरें पानी में समाहित होने वाली उन परछाइयों की तरह थीं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई आत्मा या शक्ति बसी हुई हो। ये चित्र तो बहुत पुराने हैं, सिया ने कहा। क्या ये वो शक्ति है जिसके बारे में किशोर ने हमें बताया था? विकास ने ध्यान से देखा और पाया कि ये चित्र पानी से जुड़े थे। उन्होंने एक कदम और बढ़ाकर दीवार को छुआ। अचानक दीवार के एक हिस्से में हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई गहरी सुरंग खुलने की आवाज हो। वह स्तब्ध हो गया और सिया ने भी उसकी ओर देखा। यह क्या था विकास? सिया ने पूछा। विकास ने बिना जवाब दिए दीवार के उस हिस्से को फिर से छुआ। कुछ पल में दीवार एक तरफ से खिसकने लगी और इसके पीछे एक तंग सी सुरंग का रास्ता खुला। वह दोनों एक दूसरे को देखकर सहम गए, लेकिन साथ ही उनके अंदर एक अजीब सा उत्साह था, जैसे अब वे काले पानी और किले के रहस्य का समाधान खोजने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है सिया, विकास ने धीरे से कहा। हमें इस रास्ते से जाना होगा। दोनों ने हिम्मत जुटाई और सुरंग में प्रवेश किया।
अंदर की हवा में एक गहरी ठंडक थी और हर कदम में उनके जूते की आवाज गूंज रही थी। सुरंग में बहुत अंधेरा था, लेकिन दूर कहीं हल्की सी रोशनी नजर आ रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई और भी उनके साथ चल रहा हो और उनके हर कदम पर ध्यान रखा जा रहा हो। कुछ ही देर बाद वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे हैं। इस कक्ष की दीवारें भी उन्हें चित्रों से सजी हुई थी जो किले में उन्होंने ने देखी थी, लेकिन इनमें एक और तत्व था। मध्य में एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था जिस पर कुछ अजीब लिखाई थी। यह वही पत्थर था जिसके बारे में किशोर ने बताया था, वह शक्तिशाली शिला जो काले पानी के रहस्य से जुड़ी हुई थी। यह वही पत्थर है विकास, जिसके बारे में किशोर ने हमें बताया था, सिया ने कहा। यह वही चीज है जो हमें इस रहस्य का हल दे सकती है। विकास ने करीब से देखा और महसूस किया कि यह पत्थर एक कुंजी जैसा लग रहा था जो इस कक्ष के सभी राज खोल सकता है। लेकिन क्या वे इसे सही समय पर समझ पाएंगे? क्या यह काले पानी की शक्ति से जुड़ा हुआ था या यह सिर्फ एक और भ्रम था? जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर पत्थर को छुआ, कक्ष में हलचल मच गई। अचानक दीवारों से अजीब सी आवाजें आने लगीं और पत्थर के चारों ओर एक अंधेरी ऊर्जा फैलने लगी। वे दोनों हड़बड़ी में पीछे हटे, लेकिन अब उन्हें समझ में आ चुका था, यह रहस्य अब उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। जैसे ही विकास और सिया ने पत्थर को छुआ, कक्ष में एक भयानक ध्वनि गूंज उठी, जैसे कोई गहरी प्राचीन शक्ति जाग गई हो। चारों ओर घना अंधेरा छा गया और हवा में एक ठंडी ठिठुरन फैलने लगी। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे काले पानी के रहस्य का आक्रोश अब शारीरिक रूप से उनके सामने आ गया हो। विकास और सिया एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में डर और खुशी दोनों थे। वे दोनों समझ गए थे कि अब वे काले पानी और किले के रहस्य से जुड़े अंतिम हिस्से को जानने के बहुत करीब हैं। हमें कुछ करना होगा विकास, सिया ने हिम्मत दिखाते हुए कहा। यह सिर्फ एक शिला नहीं है, यह तो एक दरवाजा है जो हमें काले पानी की सच्चाई तक ले जाएगा। विकास ने गहरी सांस ली और पत्थर से थोड़ा दूर हटते हुए कहा, यह दरवाजा उस शक्ति तक पहुंचने का एक रास्ता है जो उस तालाब और किले के भीतर बसी हुई है। अगर हम इसे सही तरीके से समझ सकें तो शायद हम उस शक्ति को अपने बस में कर सकते हैं, लेकिन अगर यह हमारे ऊपर हावी हो गई तो इसका परिणाम खतरनाक हो सकता है, सिया ने कहा। हमें बिना घबराए इस शक्ति का सामना करना होगा, वरना हम कभी नहीं जान पाएंगे कि यह रहस्य क्या है। तभी कक्ष में एक और बदलाव आया। पत्थर के चारों ओर एक नीली रोशनी चमकने लगी और उस रोशनी ने कक्ष के अंदर की दीवारों पर अंकित चित्रों को उजागर कर दिया। ये चित्र पहले की तुलना में कहीं अधिक जटिल और रहस्यमय थे। अब ये चित्र स्पष्ट रूप से किसी पुरानी सभ्यता के संकेत दे रहे थे जो शायद इस शक्तिशाली जल स्रोत को नियंत्रित करती थी। इन चित्रों में एक विशाल जलतंत्र और भुतिया परछाइयां थीं जो अपने शरीर के हिस्से को पानी में डालकर उस प्राचीन शक्ति को प्राप्त करती थी। यह तो जल की पूजा या बलि की प्रक्रिया लग रही है, सिया ने चौंकते हुए कहा। क्या यह पानी कोई देवता या शक्तिशाली आत्मा है जिसे वश में किया जा सकता है? शायद, विकास ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन यह भी हो सकता है कि वह शक्ति हमसे किसी भी तरह का संपर्क चाहती हो और हमें अपनी इच्छाओं के अधीन कर लेना चाहती हो। जैसे ही वे उन चित्रों को समझने की कोशिश कर रहे थे, अचानक पत्थर से एक कर्कश आवाज आई और एक विशाल दरवाजा कक्ष की दीवार में खुलने लगा। यह दरवाजा एक गहरे गुफा की ओर खुल रहा था और अंदर से एक हल्की सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई बहुत पुरानी आवाज जो समय के साथ धीरे धीरे मुरझा चुकी हो। यह दरवाजा कहाँ जाता है? सिया ने हैरान होकर पूछा। उसकी आंखों में अब डर था। हमने जो पढ़ा था वही दरवाजा शायद काले पानी के स्रोत तक जाता है, विकास ने कहा। इसमें कुछ और है जो हम अब तक समझ नहीं पाए हैं। यह दरवाजा हमें उस शक्ति तक ले जाएगा जो हमारे सामने है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह रहस्य अब उनका पीछा नहीं छोड़ने वाला था। वह जान चुके थे कि अगर वे इस रहस्य को सुलझाना चाहते हैं तो उन्हें यह गुफा पार करनी होगी और उस शक्ति का सामना करना होगा जो अब तक काले पानी और इस किले के भीतर बसी हुई थी।
उन्होंने एक दूसरे की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे कक्ष के अंधेरे से बाहर की ओर बढ़े। कक्ष में घुसते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। विकास और सिया गुफा के भीतर कदम रखते हुए महसूस कर रहे थे कि अब वे जिस रास्ते पर जा रहे थे वह बहुत ही खतरनाक था। काले पानी के रहस्य के बारे में वे जितना सोचते उतना ही गहराई में फंसते जाते थे। जैसे जैसे वे अंदर बढ़ते गए उन्हें महसूस हो रहा था कि गुफा की दीवारों पर वही चित्र फिर से उभर रहे थे जिनको उन्होंने किले की दीवारों में और कक्ष में देखा था, लेकिन इस बार वे अधिक भयावह थे। एक ओर घना अंधेरा था जबकि दूसरी ओर एक हल्की सी नीली रोशनी जल रही थी। यह रोशनी उनकी दिशा को स्पष्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन इसके बावजूद वे अंधेरे में अपनी राह पर आगे बढ़ते गए। कुछ ही देर में वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे जहां काले पानी की एक विशाल धारा बह रही थी। वह पानी न केवल काले रंग का था बल्कि इसमें हल्का सा धुआं भी था जो हवा में फैला हुआ था। विकास और सिया ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह वही पानी है जो हम हमेशा से तालाब में देख रहे थे, सिया ने कहा, लेकिन यह अब कुछ और लग रहा है। विकास ने गहरे आत्मविश्वास के साथ कहा, अब हमें यही समझने की जरूरत है कि इस पानी में क्या ताकत है और इसका उद्देश्य क्या है। अगर हम इसे सही से समझे तो हम उस शक्ति को नष्ट भी कर सकते हैं और यहीं से उनकी यात्रा का नया अध्याय शुरू होता है। वे काले पानी की इस धारा के रहस्यों को सुलझाने की ओर बढ़ते हुए इस प्राचीन शक्ति से टकराने के लिए तैयार होते हैं। विकास और सिया काले पानी के विशाल धारे के पास खड़े थे जो गुफा की गहरी चुप्पी को तोड़ते हुए बह रहा था। पानी की सतह पर हल्का धुआं उड़ रहा था और जैसे ही उन्होंने पानी के पास कदम रखा एक अजीब सी शांति और ठंडक महसूस होने लगी। यह पानी मानो उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो, जैसे उसमें कोई शक्ति छुपी हो जो उन्हें अपनी गिरफ्त में लेना चाहती हो। यह पानी नहीं, कुछ और है, सिया ने धीमी आवाज में कहा। यह किसी प्रकार की जीवित शक्ति लगती है, जैसे कोई आत्मा या कोई प्राचीन बल। विकास ने गहरी सांस लेते हुए कहा, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प भी नहीं है इस सच को जानने का। हमें इस पानी के रहस्य को जानने के लिए इस धारा में जाना ही होगा। विकास और सिया दोनों ने एक साथ पानी की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही वे पानी के पास पहुंचे, पानी की सतह पर हल्की सी लहरें उठने लगीं और एक अजीब सी खनक सुनाई दी। यह आवाज जैसे किसी गहरे गर्जन की आवाज हो और साथ ही साथ उनकी नसों में एक सर्दी सी दौड़ने लगी। यह क्या हो रहा है विकास? सिया ने कांपते हुए कहा। विकास ने अपना ध्यान केंद्रित किया और देखा कि पानी के भीतर कुछ अजीब सी हलचल हो रही थी। अचानक पानी के नीचे से एक धुंधली परछाई उभरी जो धीरे धीरे साफ होती गई। यह परछाई एक बड़ी और डरावनी शख्सियत की थी। उसकी आंखें पूरी तरह लाल और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी जो किसी भूतिया प्राचीन आत्मा की तरह लग रही थी। यह क्या है विकास? सिया ने डरते हुए पूछा। विकास की आंखें फटी की फटी रह गई। यह वह शक्ति है जिसके बारे में किशोर ने हमें बताया था। यह एक प्राचीन आत्मा हो सकती है जो इस पानी में बसी हुई है। विकास और सिया की धड़कनें तेज हो गई। उन्हें समझ में आ गया था कि वे जिस प्राचीन बल से सामना कर रहे थे वह कोई सामान्य शक्ति नहीं थी। यह पानी एक तरह का जाल था जो किसी को भी अपनी गिरफ्त में ले सकता था। अचानक पानी से एक जोरदार आवाज आई, तुम दोनों यहाँ क्या करने आए हो? यह आवाज किसी मानव की नहीं थी बल्कि वह गहरी गूंजती हुई आवाज एक भूतिया आत्मा की थी जो उन्हें चेतावनी दे रही थी। विकास और सिया दोनों डर से सिहर गए, लेकिन विकास ने खुद को संभाला और कहा, हम इस पानी के रहस्य को जानने आए हैं और हम इसे खत्म करना चाहते हैं। तुम क्या समझते हो? यह पानी तुम्हारे जैसे इंसानों के लिए है। यह जल शक्ति है जो हमारे स्वामी के साथ जुड़ी हुई है। अगर तुमने एक कदम और आगे बढ़ाया तो तुम जीवित नहीं रहोगे, उस आत्मा ने गुस्से से कहा। विकास और सिया को समझ में आ गया कि यह पानी केवल एक जादुई तत्व नहीं था बल्कि यह एक राक्षसी शक्ति थी जो उन दोनों को अपनी गिरफ्त में लेने की कोशिश कर रही थी। विकास ने सिया की ओर देखा और कहा, हमारे पास अब डरने का वक्त नहीं है। हम यहां से वापस नहीं जा सकते। अगर हमें इस रहस्य का हल निकालना है तो हमें इस शक्ति का सामना करना ही होगा।
सिया ने भी हिम्मत जुटाई और कहा, तुम ठीक कह रहे हो विकास, हमें इसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ना होगा। दोनों ने अपने कदम उस डरावनी शक्ति के खिलाफ बढ़ाए। जैसे ही वे पानी के ओर करीब पहुंचे, पानी की हलचल तेज हो गई। अचानक पानी के भीतर से उस प्राचीन आत्मा का चेहरा पूरी तरह से उभर कर सामने आ गया और वह एक जोरदार चीख के साथ उन दोनों पर हमला करने के लिए बढ़ी। लेकिन जैसे ही आत्मा ने हमला किया, विकास ने अपनी मानसिक शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने गहरे मन से ध्यान केंद्रित किया और एक प्राचीन मंत्र का जाप करना शुरू किया जो उसने उस शिला पर पढ़ा था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पानी की हलचल रुकने लगी और वह भयावह आत्मा पीछे हटने लगी। क्या तुम मुझे रोक पाओगे? आत्मा ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा, तुम केवल एक इंसान हो और मैं एक प्राचीन बल हूं जो सैकड़ों सालों से इस जल में बसी हुई हूं। विकास ने शांतिपूर्वक कहा, मैं एक इंसान हो सकता हूं, लेकिन मैं डर से नहीं भागता। तुम्हारी शक्ति को समाप्त किया जा सकता है। सिया ने भी अपनी पूरी शक्ति लगाई और एक जादुई रत्न का इस्तेमाल किया जो उसने पहले गुफा में देखा था। यह रत्न एक प्रकार की ऊर्जा को जमा करता था जो काले पानी की शक्ति के खिलाफ प्रभावी था। जैसे ही सिया ने रत्न को पानी में डाला, एक तेज उज्जवल रोशनी हुई और पानी की हलचल रुक गई। आत्मा एक आखिरी चीख के साथ गायब हो गई और काले पानी का रंग धीरे धीरे हल्का होने लगा और काला पानी नॉर्मल हो गया। काले पानी की शक्ति अब समाप्त हो गई थी और विकास और सिया ने एक गहरी सांस ली। विकास ने सिया से कहा, सिया, अब यह पानी फिर से स्वच्छ हो जाएगा और इस किले की आत्मा को शांति मिलेगी। इस प्रकार काले पानी का रहस्य समाप्त हुआ, लेकिन यह रहस्य हमेशा के लिए विकास और सिया की यादों में जीवित रहेगा। उन्होंने एक विशाल खतरे का सामना किया और अब वे जानते थे कि अज्ञात शक्तियों का सामना कैसे किया जा सकता है। काले पानी का सच अब शांति में बदल चुका था, लेकिन वह रहस्य हमेशा के लिए इतिहास का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह कहानी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले।